मातरम, मैं गुरु रामानंदम, मैं आदि गुरुकुल से अपने बेटी और बेटा के साथ आज अपने सामने उपस्थित हूँ पढ़न जाके उन तमाम तथ्यों के साथ जो आपको 1772 ईस्वी के पश्चात सामाजिक आर्थिक राजनीतिक में क्रियान्वित सिद्धि हो गई बेटा। तो सबसे पहले प्रशासन आए, सबसे पहले प्रशासन आएगा तो सबसे बड़ी समस्या आपके पास क्या आएगी? सबसे बड़ी समस्या ये आएगी कि आप पूरे प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए आपके पास मनीलाल गुप्ता कहां से आ रहा है? इकोनॉमी लेगा रुपया आपको रखेगा, फिर बात देखो करो लगा। पहला प्रश्न उठता है ना, लड़का करता क्या है? लड़का कर लगा तो लड़का कर, लड़का कमाता तो दूसरी बात चल जाओ। तो अब प्रशासनिक व्यवस्था क्या हो? तो एक चीज याद रखो, सबसे पहला चीज याद रखिएगा कि तुमको भौगोलिक खोज, समाजवाद का पतन, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन, वैज्ञानिक प्रबोधनवाद का विकास, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास, विभिन्न आविष्कार, इटली में पुनर्जागरण, व्यक्तिवाद की महत्ता का बढ़ना, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति। तो जब औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में होगी, सबसे पहले ना इंग्लैंड में हुई, धीरे धीरे अब सब क्षेत्र में हुआ। तो सबसे पहले इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति हुई और उसके बाद अन्य यूरोपीय देशों में हुआ होगा, तो पहले तो 3 आवश्यकता थी ही, कच्चा माल, सूती वस्त्र, बंगाल का मलमल के रूप में, और मसाला। तो पहले सूती वस्त्र, बंगाल का मलमल और मसाला तो मांग था ही, लेकिन औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप अब आवश्यकता और बढ़ी। कच्चा माल जो कि हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था, आज भी उपलब्ध है। सस्ता दर पर मजदूर आज भी है। केवल बिहार से 30 लाख लोग मजदूर के रूप में बाहर मजदूरी करते हैं भारत में, विदेश में छोड़ दो, भारत में 30 लाख मजदूर बाहर नौकरी करते हैं। इतना महान देश, राष्ट्र, राज्य, सस्ता दर पर मजदूर और बृहद बाजार। मार्केटिंग में कोई भी चीज होगा तो सब है कि नहीं है? क्योंकि जनसंख्या सब ज्यादा है, कोरोना वैक्सीन जो हम लोग का बना दोनों, वो कोरोना वैक्सीन, कोरोना तो खैर इसे खत्म हो जाएगा, वो कोरोना वैक्सीन भारत की अर्थव्यवस्था को सुधार, इसलिए देखें नहीं सब देशों में बोला कि हम डेवलप कर लिए, असम 6 में। क्योंकि अब के बाद यानी 2021 के मार्च अप्रैल से जिसको भी बुखार लगेगा ना, उसमें एक टेस्ट तुमको कोरोना का जुड़ गया, डॉक्टर के साथ जैसे डेंगू का टेस्ट जुड़ जाता है, कोरोना का जुड़ गया और दवाई में वो सुई ऐड हो, ये आवश्यकता पड़ गई। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि भारत में आय का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, आय का सबसे अच्छा स्रोत क्या है जिससे नियमित भी हो और निश्चित भी। तो आय का सबसे अच्छा स्रोत था तो भू-राजस्व। तो पूरे भारत की भौगोलिक स्ट्रक्चर एक चीज तो है नहीं है, बिहार में देखो एक दिशा नहीं, हम लोग तरफ से शाहबाद क्षेत्र में पहाड़ की चावल अच्छा होता है, चावल इतना होता है कि कबार के चावल धान कटोरा का लाता है, नहर की व्यवस्था है, बहुत सारे देखोगे तो बाढ़ है, देखोगे तो नहर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। तो पूरे भारत में एक जैसी लगान व्यवस्था संभव है
है ना? तो वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया? वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया कि लगान की पंचवर्षीय तो वारेन लगान की पंचवर्षीय व्यवस्था लागू, पंचवर्षीय यानी 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए किसी पार्टिकुलर समूह को, पार्टिकुलर लोगों को पार्टिकुलर क्षेत्र में लगान वसूलने का अधिकार है। 5 वर्ष में हमारे को पता है कि 5 साल ही हमको रहना है, 5 साल हमको रहना है। तो 5 साल हमको रहना है, तो 5 साल में हम राजस्व वसूलेंगे। राजस्व वसूलेंगे तो हम देख रहे कि 5 साल बाद अब खत्म, तो जाहिर बात है कि हम किसी भी तरह से अत्याचारिता से कम नहीं है, बाज नहीं है। इसमें करता क्या था लोग कि 10 रुपया वसूला तो वसूलाई भी दिया, यानी कि जो हम वसूले उसका भी दीजिए। 10 रुपया वसूल के ले गया कंपनी के पास, और कंपनी के पास 6 रुपया 25% दिया। बड़े मेहनत से इतना मार लिया, 3 रुपया 12 मार लिया ना। तो ईमान कहती है कंपनी जितना सोचती थी कि हमको इतना मिल जाएगा, इससे हम रक्षा, शिक्षा, अन्य सब सारे क्षेत्र देख लेंगे, उतना कंपनी को मिलता नहीं था। इसीलिए इन लगान की पंचवर्षीय व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग्स ने ही प्रारंभ किया, वारेन हेस्टिंग्स ने ही। अब दूसरा 1 वर्षीय लगान की व्यवस्था, 1 वर्षीय लगान की व्यवस्था। वारेन हेस्टिंग्स 1 वर्षीय लगान की व्यवस्था। अब एक तो फिक्स हो गई, 1 साल तक जो मिले ले ले, तुम लोग भी जाएगा। अगर एसपी ईमानदार रहा ना, तुम लोग भी खाना खरीदना पड़ेगा। तो 1 वर्षीय लगान जब हमको फिक्स है कि 1 वर्ष के लिए रहबे करेगा, तो इतना बड़ा भारत देश है, तो 1 वर्ष के लिए लगान लगाने के लिए कर्मचारी की बहुत ज्यादा संख्या थी, बहुत ज्यादा संख्या लगाना पड़ता था कर्मचारी को। लगान वसूलने वाले कर्मचारी की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती थी। ये बेईमान होते थे, 1 वर्ष का मिला है तो लूटने का प्रयास ज्यादा रहता था, और बहुत सारा धन बीच में ही मार लेते थे। प्रत्येक वर्ष दूसरे वर्ष से समझौता करना कि ये काम करना है, एक कंपनी के लिए कठिन काम बनता था। इसलिए वारेन हेस्टिंग्स ने 1 वर्षीय लगान की व्यवस्था को भी समाप्त किया। कार्नवालिस है, सिविल सेवा, पीएम, सीएम, डीएम, इसके नहीं है, तीनों बता रहे हैं। 3 को पद भारत में है जो राजा, पीएम, सीएम, डीएम। पीएम, सीएम, डीएम कोई दिक्कत नहीं। और व्यवस्था चलाने के लिए, पूरा नीति बनाने के लिए नेताओं सब आईएएस, सचिव, संयुक्त सचिव, गृह सचिव, प्रधान सचिव, सह सचिव, सब आईएएस, प्रशासन, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को समझिए। भारतीय सिविल सेवा को इस्पात का चौखट कहा जाता है। भारतीय सिविल सेवा का जनक कार्नवालिस था। भारतीय पुलिस सेवा का जन्मदाता कार्नवालिस था। भारतीय न्यायिक सेवा का जन्मदाता कार्नवालिस था। वर्ड है बेटा, सेपरेशन पावर ऑफ थ्योरी, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। सेपरेशन पावर ऑफ थ्योरी, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का जन्मदाता मॉन्टेस्क्यू था। कार्यपालिका, कार्यपालिका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका हेड
राष्ट्रपति। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली, अंग्रेजी वाले सब पढ़ाए, भारत में संसदीय शासन प्रणाली यानी यहाँ कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी। और समझे, इसलिए राष्ट्रपति छुट्टी को मुरब्बा है, प्रधानमंत्री मालदा आम। कोई दिक्कत नहीं। सेम कंडीशन तुम देखोगे अमेरिका में। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, यानी कि वहां व्यवस्थापिका जो है कार्यकाल का पद, राष्ट्रपति का पावर बढ़ेगा। हम लोग यह संसदीय शासन व्यवस्था इंग्लैंड से लिया गया, इंग्लैंड के हम लोग गुलाम भी रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका तीन को अलग शक्ति है। तो मॉन्टेस्क्यू बोला कि तीनों को अलग रहना चाहिए और एक दूसरे के पूरक होना चाहिए, एक दूसरे का मित्र होना चाहिए। कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका तीनों एक दूसरे से अलग रहे, दोनों दूसरे के मामले में टांग मत अड़ा, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक भी, हेल्पफुल भी हो। दैट इज नोन विद सेपरेशन पावर ऑफ थ्योरी। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, मॉन्टेस्क्यू सिद्धांत। कॉर्नवालिस के पहले भारत में या जितने भी राजा थे या कंपनी था, कंपनी का भी एक ही व्यक्ति के पास अगर कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका तीनों शक्ति संचित हो जाएगी तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से तुमको अत्याचारी होगा कि नहीं? जो चाहेगा वो करेगा। यही सिस्टम हुआ बेटा कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका को, कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका को हर चीज हो गया। अब कॉर्नवालिस कॉर्नवालिस क्या करे? तो कॉर्नवालिस क्या किया कि 5 वर्षीय व्यवस्था, 1 वर्षीय व्यवस्था समाप्त हो ही गया था। कॉर्नवालिस से तुमको अस्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, अस्थायी बंदोबस्त 1793 मेंस हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। मेंस मतलब कौन मेंस? यूपीएससी बीपीएससी का मेंस तब डिस्कस करेंगे कि क्या इसका सिस्टम सब क्या सिस्टम। थाना स्थापित करके थाना में दारोगा की नियुक्ति कॉर्नवालिस ने प्रारंभ की। एसपी के पद का सृजन कॉर्नवालिस ने किया। 1793 में कॉर्नवालिस और जॉन सोर ने मिलकर बोली अस्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट प्रारंभ किया। परमानेंट सेटलमेंट में जमीन का मालिक जमींदार होता था। अस्थायी बंदोबस्त में जमीन का मालिक जमींदार होता था। अस्थायी बंदोबस्त का ट्रांसलेशन परमानेंट सेटलमेंट। इस व्यवस्था में जमीन का मालिक जमींदार होता था। कोई दिक्कत नहीं। अस्थायी बंदोबस्त को ही जमींदारी व्यवस्था, सूर्यास्त का नियम तथा इस्तमरारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। क्या था अस्थायी बंदोबस्त? अस्थायी बंदोबस्त भारत के किन किन क्षेत्रों पर लागू था, इससे कितना लाभ ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त होती थी और कितना प्राप्त होता था जमींदार को, कैसे इसमें उप जमींदारीकरण की एक विशाल श्रृंखला प्रारंभ हुई और कैसे किसान पूरी तरह से भूमिहीन श्रमिक के रूप में
परिवर्तित हो गया और तत्पश्चात कैसे हॉल्ट मैकेंजी ने मध्य भारत और पंजाब में लागू किया मारवाड़ी व्यवस्था क्या दुष्प्रभाव और कैसे रीड मुनरो ने मद्रास मुंबई असम क्षेत्रों में लागू किया रैयतवाड़ी व्यवस्था में कैसे किसानों को मान लिया गया भूमि का स्वामी और कैसे किसानों की शोषण प्रारंभ हुई और कैसे भारतीय किसान देखते देखते भूमिहीन मजदूर में परिवर्तित हो गए और किसानों के हाथ से भूमि निकलकर सूदखोर और महाजन के हाथ में संचित हो गया और इसी क्रम में कैसे कृषि के वाणिज्यीकरण धन के पलायन मुक्त व्यापार नीति रेलवे के विकास ने भारतीय अर्थव्यवस्था को छीड़ कर दिया और भारतीय अर्थव्यवस्था की छीड़ का सबसे गहरा प्रभाव कैसे पड़ा यह पूंजी निर्माण संभव नहीं हो पाई और पूंजी निर्माण संभव नहीं हो पाने के कारण कैसे यहाँ पर किसी तरह का औद्योगिक विकास नहीं हो पाया और भारत पद से बदतर स्थिति में पहुंचते हुए इंग्लैंड के लिए केवल कच्चा माल मजदूर और बृहद बाजार देने वाला देश बनकर रह गया। ये तमाम घटनाएं कैसे हुई किस रूप में हुई हम मिलते हैं ब्रेक के बाद अगले क्लास में कल तमाम तथ्यों की चर्चा करेंगे और चर्चा करने का पश्चात आपसे फिर हम आगे सामाजिक कार्य चर्चा करेंगे। फिलहाल